नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, लेटेस्ट अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविदा कर्मियों के समान वेतन में अपडेट आया है। यानी कि दोस्तों, संविदा कर्मचारियों के मानदेय में बड़ा अपडेट आया है, उसके बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। यानी कि 25 जुलाई 2026 से देश के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से लेकर 40,000 तक मिलने वाला है। किस राज्य में कितना बढ़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ दोस्तों, 25% से 30% तक बढ़ेगा मानदेय। सभी राज्यों में समान काम के लिए समान वेतन भी लागू होने वाला है। और संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। तो देश के संविदा कर्मचारियों के लिए आज की बेहद खास खबर होने वाली है। तो इसलिए दोस्तों, राज न्यूज़ पे ज़रूर बने रहना। इसके साथ ही हम बात करेंगे नियमितीकरण के ऊपर भी। यानी कि नियमित रोजगार या नियमितीकरण प्रक्रिया कब से लागू होगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जितने भी देश के संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए आज की बेहद खास खबर होने वाली है। तो आप राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ के माध्यम से रोज़ इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप किसी भी विभाग में संविदा, आउटसोर्स कर्मचारी, मानदेय कर्मचारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी, शिक्षा विभाग कर्मचारी, आंगनबाड़ी आशा वर्कर, इसके साथ ही नगर निकाय या किसी सरकारी योजना के तहत कार्यरत हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज की हम बात करेंगे क्या वास्तव में संविदा कर्मचारियों के मानदेय में 25 से 30% तक बढ़ोतरी होने जा रही है। क्या न्यूनतम वेतन बढ़ सकता है? किन राज्यों में क्या स्थिति है? समान काम का समान वेतन को लेकर क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में हम सब राज्य जानकारी और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबरों के बारे में और सबसे बड़ी खुशखबरियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आगे जान लेते हैं। यानी कि जितने भी देश के संविदा कर्मचारी हैं वो कौन होते हैं, तो आपको मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं। देश में जितने भी संविदा कर्मचारी हैं वे होते हैं जो किसी विभाग, संस्था या सरकारी योजना में निश्चित अवधि या अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त होते हैं, यानी कि शामिल हो सकते हैं। जिनको लाभ मिलेगा, अगर उन कर्मचारियों की बात करें तो आउटसोर्सिंग कर्मचारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर का जो कार्यालय सहायक है, इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारी, शिक्षा विभाग में संविदा शिक्षक, इसके साथ ही पंचायत कर्मचारी और मिशन कर्मचारी, सभी के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है, बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दोस्तों, जो कर्मचारियों का शोषण किया जाता था और उनको शोषण को लेकर, अपनी मांगों को लेकर जो बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था दोस्तों, अब वो उनको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि मानदेय बढ़ाने की जो महंगाई की उठाई जा रही थी उसके बारे में बात करें तो महंगाई लगातार बढ़ रही है। समान कार्य के लिए मौजूदा वेतन में अंतर होता है। कई कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा, अन्य लाभ भी सीमित रूप से नहीं मिलते हैं। लंबे समय से मानदेय में पर्याप्त संशोधन नहीं किया जा रहा था। इन कारणों को समय समय वेतन मानदेय में बड़ी जानकारी आई है। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ, जल्द ही समान काम के लिए समान वेतन लागू होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि दो कर्मचारी समान कार्य कर रहे हैं, समान प्रकार का कार्य कर रहे हैं, समान जिम्मेदारी निभा रहे हैं, समान परिस्थितियों में कर रहे हैं, तो उनके वेतन में अत्यधिक असमानता नहीं होनी चाहिए। हालांकि उनका लागू होने का प्रत्यक्ष मामले सेवा निगम और न्यायालयों पर निर्भर करता है, लेकिन हर संविदा कर्मचारियों को स्वतः नियमित कर्मचारी के बराबर ही वेतन अनिवार्य नहीं होता और वह जल्द ही अनिवार्य किया जा सकता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेतन भी लागू किया गया है। इसके बाद में चर्चा करें 25% से 30% मानदेय की चर्चा करें तो अब बात करते हैं दोस्तों लाखों कर्मचारी ध्यान दें। यानी कि कई स्थायी जो स्थानों पर
चर्चा चल रही है कि संविदा कर्मचारियों का मानदेय 25% से 30% तक बढ़ोतरी होगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण समझाने की जरूरत है, यानी कि किसी राज्य में किसी सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाता है, यदि राज्य सरकार के आधिकारिक आदेश का अनुसार लागू होगा, सभी राज्यों में एक साथ जैसी बढ़ोतरी भी आप लागू नहीं हो पाएगी। तो मैं बता देता हूँ, जल्द ही लागू होगी, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 से 40,000 तक वेतन मिलेगा और यह पूरा वेतन अलग अलग विभागों के न्यूनतम मानदेय के हिसाब से लगाया जाएगा। संविदा कर्मचारियों के मानदेय राज्य और विभागों के अनुसार अलग अलग होगा। ऐसी व्यवस्था नई आधिकारिक आदेश तक आपको वेट करना होगा। जैसे ही लागू होगी, हम नए वीडियो के साथ फिर से आपके बीच में आएंगे। राज्य स्तर की बात करें तो मानदेय बढ़ोतरी और सेवा शर्तों में सुधार, नियमितीकरण, सामाजिक सुरक्षा, ये सभी घोषणाएं सरकार को करनी होंगी और सभी जगह लागू करनी होंगी। और कौन से राज्यों में अगर बात करें, विशेष रूप से कौन से राज्यों में जल्द ही लाभ मिलने वाला है, जिसके अंतर्गत राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और अन्य राज्यों में भी जल्द ही आधिकारिक सूचना जारी की जाएगी, जिसको आपको अपनी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर देखना होगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बड़े अपडेट सामने आए हैं। इसके साथ ही बात करें कर्मचारियों को क्या करना चाहिए। यदि आप संविदा कर्मचारी हैं तो आधिकारिक आदेश पर भरोसा करें, विभाग की वेबसाइट और नोटिस देखते रहें, वेतन संबंधित अफवाह से बचें और अपने दस्तावेज को अपडेट करें। बैंक खाता और अन्य आवश्यक जानकारी भी सही तरीके से भर के तैयार रखें।